बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत बेहतरीन, मज़ेदार, शानदार, कम बजट में बनने वाली चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर हम टिक्का पराठा रोल रेस्टोरेंट से या होटल से ख़रीदते हैं और जब हम घर पर इसको बनाते हैं तो फिर सेम वैसा टेस्ट नहीं बन पाता। होटल वाले इसमें बारबेक्यू चिकन यूज़ करते हैं, तो आज की रेसिपी में हम वो चिकन घर में बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। वही टेस्ट, वही लुक मिलेगी जो हम रेस्टोरेंट से या होटल से ख़रीदते हैं। बहुत आसान, बेहतरीन और कम बजट में हम अपने पराठा रोल कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये आइडियल रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। आटे में ये 3 चीज़ें डलेंगी। घी 2 टेबलस्पून था, नमक 1 टीस्पून और चीनी भी 1 टीस्पून लिया है। दूध ले सकते हैं या आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आटे में डाल देंगे। मैंने फ़ाइन आटा लिया है, वो जो आम बाज़ार से मिलता है। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और गंदम का आटा जो हम चक्की से पिसवाते हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर उसके साथ आप मैदे को मिक्स कीजिएगा। मैंने फ़ाइन आटा लिया है, वो जो जिससे पूरियाँ बनती हैं। तो मैंने आधा किलो लिया है और मैं इसको रूम टेम्परेचर दूध के साथ गूंद रही हूँ। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छे से गूंद लें जैसे आटा गूंदते हैं, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। गूंदने के बाद इसको ढक देंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, यानी आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे। घंटा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। चिकन 300 ग्राम लिया है, उसको मैरिनेट करेंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून और साथ में कुटा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही गरम मसाला डाल देंगे। अब इसमें गाढ़ा दही डालेंगे, 1/2 कप के करीब हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हम लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो सिरका डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर तेल डालेंगे, ऑयल कोई सा भी। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। चिकन टिक्का मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चाहें तो इसको रेस्ट दे लें आप आधा घंटा, अगर टाइम है। अगर नहीं है तो फ़ौरन से इसको आप किसी भी पैन में डालें और आंच चला दें नीचे। फ्लेम को हमने मीडियम कर लेना है और जैसे ही बबल बनने लगे तो हमने इसको ढक देना है। अब चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी पानी छोड़ेगा और तमाम मसाले जो हमने इसको लगाए हुए हैं उसमें चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा। 15 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे तो बहुत अच्छे से पानी जो है वो ड्राई हो चुका होगा। बाकी हम आंच को तेज़ करके ड्राई कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल टिक्का स्टाइल में इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब ये रेडी है, 20 मिनट लगे और ये बिल्कुल रेडी है और सॉफ्ट है। अब यहाँ पर हम इसको स्मोक देंगे। एक कोयले को जला लेंगे, फिर फॉइल पे रखेंगे, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डाल के इसको ढक देंगे। सिर्फ 2 मिनट को आपने ढकना है, इससे ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देंगे वरना इसका टेस्ट कड़वा सा हो जाएगा। कोयले को निकाल लेंगे। चिकन टिक्का हमारा तैयार है, इसको अब ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ 1 घंटा हो गया है हमारे आटे को रखे हुए। डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हम इसके पेड़े बनाएंगे। नॉर्मली जैसे हम घर में पराठा बनाते हैं वैसे ही पेड़े बनाएंगे और उसको बेल कर हम एक चपाती की शक्ल में ले आएंगे। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं और आम घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ऑयल भी लगाया जा सकता है। उसको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, गच पराठा नहीं बनाएंगे, बस हल्का हल्का काफ़ी है। हमने अंदर भी डो में डाला है जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और क्रिस्पी बनता है। जो हमने अंदर घी डाला है इसका डो बनाने के लिए वो बहुत मैटर करता है, उससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे पराठे। घी लगाने के बाद हमने इसके ऊपर आटे को डस्ट किया है थोड़ा थोड़ा और फिर अब हम ऐसे कट लगाएंगे नाइफ़ से और इसको ऐसे रोल करते हुए घुमाते हुए दूसरी तरफ से ले आएंगे। इससे बहुत लच्छेदार पराठा रेडी होता है, बहुत फ़ाइन और बहुत इजी वे में। और अब इसे बिल्कुल रफ़ तरीके से आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे और फिर ऐसे पेड़े की शक्ल दे लेंगे। लीजिए, इस तरह हम तमाम पेड़े रेडी कर लेंगे। एंड में उसके ऊपर अच्छे से हम तेल लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमने पराठे रेडी करने के लिए तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल
ब्रश करेंगे और पराठा डाल देंगे। पराठा अगर थोड़ा सा क्रैक भी हो जाए तो उसको जोड़ा जा सकता है बहुत इजी तरीके से। उसको टर्न करेंगे, उसके ऊपर हम देसी घी या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत गच पराठा नहीं बनाना, बस हल्का हल्का सा यूज़ करना है। मैं ब्रश से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और हमने इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना कि इसको पका पका के क्रिस्पी कर लें, तो फिर वो सख्त से हो जाते हैं। हमने इसको सॉफ्ट रखना है तो नरम नरम पराठे रेडी हों। तो जैसे ही इसके ऊपर कलर आएगा तो हम इसको बस साइडों से दबाकर अच्छी तरह से इसको पका लेंगे और फिर हम किसी भी रुमाल पर और टिश्यू पेपर पर इसको निकाल लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना शानदार पराठा हमारा रेडी हुआ है। इसी तरह हम तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। पराठों का पेड़ा हमने आम पेड़ों से छोटा रखा था, बिल्कुल छोटा, जैसे शवारमा का साइज़ होता है उतने साइज़ के हमारे पराठे पतले पतले और बारीक रेडी हो रहे हैं। तमाम पराठे रेडी करने के बाद इसको ढककर हम साइड पर कर लेंगे। यहाँ पर हम दही की एक बहुत मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जो इस पराठा रोल की जान कह सकते हैं। हाफ़ कप हमने गाढ़ा दही लिया है और हाफ़ कप हम इसके अंदर मायोनीज़ शामिल कर देंगे। हरी चटनी पुदीने धनिया और हरी मिर्च से जो बनी होती है वो मैंने बनाकर फ्रीज़ की होती है, तो उसका मैं क्यूब डाल लूँगी। एक आपके पास फ्रेश अवेलेबल हो तो आप फ्रेश डालें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। वो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें कोई नमक और काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेयोनीज़ में पहले ही नमक होता है थोड़ा सा। अगर डालना चाहें तो काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी रेडी हुई है। इसके साथ ही तमाम चीज़ें हमने अरेंज कर ली हैं। अब यहाँ पर पराठा रोल बनेंगे। सिंपली एक पराठा उठाएंगे और उसको प्लेट में रखेंगे। पराठा हमारा गर्म होना चाहिए, फिर हम इसको 3 टेबलस्पून के करीब ये चटनी लगा देंगे एक पराठे के ऊपर। ये बहुत टेस्टी लगती है, इसी से तो पराठे का टेस्ट खुल के सामने आता है। ग्रीन चटनी जो है वो फ्रेश बनाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। इसके अंदर हम सलाद का पत्ता रखें, अगर आपके पास नहीं है तो बंद गोभी आप इसको ऐसे काट के रख दें बारीक बारीक काटने के बाद। अब यहाँ पर चिकन टिक्का रखेंगे हम। ज़ाहिरी बात है उतने रखेंगे जितने कि हमारे घर के अफराद हैं और सबको पूरे भी तो करने हैं, तो हम अच्छे मुनासिब मिकदार उसकी लगाएंगे। एक एक टिक्का लगा दें। ये बहुत हैवी रिच है, कंप्लीट बना हुआ और फुल इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर है, ऐसे जैसे बारबेक्यू बाज़ार का होता है वैसा सेम टेस्ट है। एंड में दही की चटनी दोबारा से लगा देंगे। लच्छेदार प्याज काट के इसके ऊपर रखेंगे, प्याज के रिंग्स रखेंगे। आप खीरा डालना चाहें तो खीरा भी डाल सकते हैं, काट के रख सकते हैं बारीक बारीक, लेकिन पराठा रोल में सिर्फ प्याज के रिंग्स ही अच्छे लगते हैं। तमाम रखने के बाद हम इसको टर्न करेंगे। एक बटर पेपर लेंगे, उसको फैला देंगे, उसके अंदर हम ये अपना रोल रखेंगे। अब बटर पेपर से आप इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको रैप किया जा सकता है। आप इतने चिकन से 300 ग्राम चिकन से आप तकरीबन 7 से 8 पराठास रेडी कर सकते हैं। जो पेड़े बच जाएंगे उसको रख लीजिएगा, उसको कल को फिर नेक्स्ट वेजिस डाल के भी पराठास बना सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लीजिए, हमारे बहुत बेहतरीन शानदार टेस्टी चिकन टिक्का पराठा रोल तैयार हैं, जिनको हमने सफाई का ख्याल रखते हुए बहुत आसान, बेहतरीन और हाइजेनिक तरीके से तैयार किया है। तो इस लिहाज से ये होटल और रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर हैं, बल्कि बेहतरीन है। तो इस रेसिपी में हमने ये जाना कि बाहर के खाने की बजाय घर का खाना आपके लिए बेहतरीन है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।